सीनियर साफी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक फ्रांस का राफेल तैयारा 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। ये 1986 में बना और आज तक किसी जंग में तबाह नहीं हुआ। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 7 मई की सुबह 3 रिकॉर्ड कायम किए। दुनिया का पहला राफेल बल्कि 3 इकट्ठे राफेल गिरा दिए, जिससे राफेल तैयारों के शेयर्स गिर गए और इसकी मार्केट वैल्यू खत्म हो गई। दूसरा रिकॉर्ड चीनी तैयारे J-10C से राफेल गिराना था। चीन ने J-10C 2003 में बनाया था। ये 2025 तक किसी जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ और इसने कोई मुखालिफ जहाज नहीं गिराया। पाकिस्तान ने 7 मई को जंग में J-10C इस्तेमाल किया और इससे पहला तैयारा गिराया, और वो भी दुनिया का बेहतरीन फाइटर जेट राफेल। और तीसरा रिकॉर्ड पाकिस्तान ने पहली मर्तबा चीनी मिसाइल PL-15 इस्तेमाल किए। ये 2012 में बने थे और ये आज तक किसी जंग में टेस्ट नहीं हुए थे। पाकिस्तान ने ये टेस्ट भी किए और कमाल कर दिया। पाकिस्तान के पास राफेल तैयारे नहीं थे, लेकिन ये इन्हें अच्छी तरह जानते थे। फ्रांस ने 2019 में कतर को भी राफेल तैयारे दिए थे। जनवरी 2024 में पाकिस्तान और कतर ने ज्वाइंट एक्सरसाइज की। पाकिस्तानी इंजीनियर्स और पायलट्स इन मशकों में राफेल को अच्छी तरह समझ गए। हम ये भी जान गए कि राफेल को कोई दूसरा ग्राउंड कम्युनिकेशन सिस्टम मुकम्मल सपोर्ट नहीं करता और भारत के पास फ्रेंच रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान को इंडिया की इस खामी का इदराक हो गया और इसने 7 मई को इसका भरपूर फायदा उठाया। भारत ने आज तक अपने 7 तैयारों, 3 राफेल, Su-30, MiG-29 मिराज और मिसाइल बरदार ड्रोन की तबाही तस्लीम नहीं की। पूरी दुनिया पाकिस्तानी पायलट्स की महारत मान रही है, लेकिन इंडिया तर्जमान ये सवाल गोल कर जाते हैं। मगर इसके बावजूद ये तय हो गया, पाकिस्तान फिजा का बादशाह है और भारत इसे इस फील्ड में शिकस्त नहीं दे सकता। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने सिक्योरिटी कंपनी का इजलास बुलाया। भारत ने गुज़िश्ता रात बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद, कोटली और सियालकोट में सिविलियन आबादी पर मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में 31 मासूम शहरी शहीद और 5 मस्जिदें और सिविल इमारतें तबाह हो गईं। हमने भारत के 5 तैयारे गिरा दिए, लेकिन हमारा जवाब अभी बाकी है। हम अपने वक्त और चॉइस पर भारत के हमले का जवाब देंगे। अब यह सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान ने फौरी जवाब क्यों नहीं दिया। इसकी 2 वजूहात थी। पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे। हमें खतरा था कि जंग की सूरत में मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार हो जाएंगे और हमारे लिए बजट बनाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, हम आलमी बरादरी को एतमाद में लेना चाहते थे। मैं यहाँ इसाक डार साहब की मेहनत का एतराफ़ करूंगा। इस शख्स ने वाकई सिफारती सतह पर कमाल कर दिया। इसाक डार ने 48 घंटों में 63 गैर मुल्की वज़राए खारजा, वज़ीर आज़म और सदूर से राब्ता किया। इन्हें भारत की जारियत के बारे में बताया और इनसे मशवरा किया हमें इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। दुनिया के हर मुल्क ने मशवरा दिया, आप बर्दाश्त करें। इसाक डार का अगला सवाल होता था, और अगर भारत इसके बावजूद बाज नहीं आता तो फिर हमें क्या करना चाहिए। इनका जवाब जाहिर है यही था, आप फिर अपने दिफा का हक रखते हैं। हम दुनिया के लीडर से यही सुनना चाहते थे। इसी दौरान 9 मई को अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने फॉक्स न्यूज़ पर कह दिया, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान की फेवर में जाती थी। हम अब अगर अपना बदला ले लेते हैं तो अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं हो सकेगा। लिहाजा 9 मई को IMF ने पाकिस्तान की अगली किस्त की मंजूरी दी और हमने इसी रात जवाब देने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ राफेल और एयरफोर्स की नाकामी के बाद इंडिया ने ड्रोन्स और मिसाइल से हमले शुरू कर दिए। 8 और 9 मई को भारत से 90 हॉर्प ड्रोन पाकिस्तान आए। हॉर्प इसराइल का कामयाब ड्रोन है। ये खुदकुश कामीकाजी ड्रोन है और ये हदफ को निशाना बनाने के बाद तबाह हो जाता है। हरूप पाकिस्तान में खौफ फैलाने और जासूसी के लिए आए थे। मैं आगे बढ़ने से कबल आपको ये भी बताता चलूं, 27 फरवरी 2019 के हमले के बाद पाक फिजाइया गेम ऑफ वॉर की तब्दीली को माप गई थी। हम जान गए थे कि जंगों का अगला मरहला सिर्फ फिजाई होगा। चुनाचा पाक फिजाइया ने मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशन शुरू कर दिए। हमने इन ऑपरेशन में एक तरफ J-10 खरीदे, JF-17 थंडर मजीद बेहतर बनाए, तुर्की से ड्रोन्स खरीदे और दूसरी तरफ 3 सिस्टम ईजाद किए। पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ मुल्कों के जहाज और रेडार सिस्टम थे। इन सब को कम्युनिकेशन के एक सिस्टम में परोना मुश्किल था। पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने चीन, अमेरिका, इटली, जर्मनी और चेक रिपब्लिक के रेडार सिस्टम और मुख्तलिफ जहाज़ों को एक कम्युनिकेशन सिस्टम में परोकर कमाल कर दिया। ये सिस्टम विजन लिंक कहलाता है। दूसरा, पाकिस्तान ने दुश्मन का रेडार सिस्टम और जहाज़ों की कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करने की तकनीक ईजाद कर ली। हम इस तकनीक के जरिए राफेल जैसे तैयारों की कम्युनिकेशन भी जाम कर सकते थे।
हॉर्प ड्रोन भी इसी यूनिट ने जाम किए, जिसके बाद लोग इन्हें आम राइफलों से शिकार करने लगे। और तीसरा, पाक फिजाइया ने 4 बरसों में इंडिया के तमाम सिस्टम हैक कर लिए थे। ये काम एक हिंदू पाकिस्तानी नौजवान ने किया था। ये कंप्यूटर जीनियस है और पाक फिजाइया ने इसकी निगरानी में पूरा हैकिंग यूनिट बनाया और इन लड़कों ने कमाल कर दिया। ये पूरे इंडिया के सिस्टम हैक करके खामोश बैठ गए और इंडिया को खबर तक ना हुई। हम पूरी तैयारी करके इंडिया की अगली हिमाकत का इंतजार करने लगे और इंडिया ने 9 और 10 मई की रात ये हिमाकत कर दी। इसने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला कर दिया। ब्रह्मोस भारत का सबसे तेज और बड़ा मिसाइल है। पहला हमला रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हुआ। ये GHQ के नजदीक है। पाकिस्तान के ज्यादातर सासे इसके कुर्बो जवार में हैं। पाकिस्तान के एटमी मिसाइल सिस्टम ने ब्रह्मोस मिसाइलों को हवा में तबाह कर दिया। ताहम खौफनाक धमाके हुए और पूरा रावलपिंडी और इस्लामाबाद जाग गया। लेकिन पाक फिजाइया के हैकर्स अवाम के जागने से कबल ब्रह्मोस मिसाइल हैक कर चुके थे और इन्हें इंडिया ही में गिरा दिया था। आप 9 मई की रात याद करें, आपको सोशल मीडिया से भारत के मुख्तलिफ शहरों से धमाकों, मिसाइलों और ड्रोन्स फटने की खबरें मिली होंगी। ये धमाके हमारे हैकर्स का कमाल था। उन्होंने भारत के ड्रोन्स और मिसाइलों का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया और ये धमाके इसका नतीजा था। भारत दुनिया भर में पाकिस्तानी हमलों का शोर करता रहा, लेकिन ये साबित नहीं कर सका क्योंकि पाकिस्तान की हुदूद से कोई मिसाइल या ड्रोन फायर नहीं हुआ। भारत के मिसाइल भारत ही में गिर गए, लिहाजा एतराज कैसे हो सकता था। भारत का एक ब्रह्मोस मिसाइल अफगानिस्तान भी चला गया। कैसे गया, आप ज़हीन हैं, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर 2 दिनों से जाग रहे थे। ब्रह्मोस मिसाइलों के हमले के बाद जनरल आसिम मुनीर ने नमाज फजर की इमामत कराई, तवील दुआ की और हमले का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान ने इसके बाद इंडिया पर फतह मिसाइलों की बारिश कर दी। हमने 3 दिन के मिसाइल 1 घंटे में चला दिए। 32 इंडियन एयर बेसेस और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान के निशाने पर थे। इंडिया ने तैयारे उड़ाने की कोशिश की, लेकिन इनका कम्युनिकेशन सिस्टम हैक हो चुका था। इंडिया फौरन अपने तैयारे सरहद से 300 किलोमीटर दूर ले गया और पाकिस्तान ने इसी दौरान 500 किलोमीटर की स्पीड का मिसाइल मारकर S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का रडार उड़ा दिया। और पाकिस्तानी हैकर्स ने बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैक करके इंडिया की 70% बिजली बंद कर दी। इसके बाद पाकिस्तानी तैयारे और ड्रोन उड़े और वहां अपना पेलोड गिराया जहां इंडिया तस्वुर भी नहीं कर सकता था। भारत डर गया। चुनाचा इसने सीज फायर के लिए अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, हत्ता के चीन तक से राब्ता कर लिया। पाकिस्तान की बस 2 शर्तें थी, मसले कश्मीर और सिंध तास मुआहिदा। ये सिलसिला शाम 4:30 बजे तक चलता रहा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने 4:30 बजे पाकिस्तान को बताया भारत मसले कश्मीर, सिंध तास मुआहिदे और तिजारत तीनों इशूज पर मुज़ाकरात के लिए राजी है। अगला फैसला ये हुआ, सीज फायर का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फिर इंडिया करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 5:03 पर ट्वीट कर दी और साथ ही भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने दिल्ली में सीज फायर का ऐलान कर दिया। ऐलान करते वक्त विक्रम मिस्री की बॉडी लैंग्वेज हारे हुए जुआरी जैसी थी। इस ऐलान के साथ ही पाकिस्तान में जश्न और इंडिया में मातम शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी 2 दिन सख्ते में रहा, लेकिन फिर 12 मई को इसके अंदर का मोदी जाग गया और इसने हम जीत गए का डोल बीटना शुरू कर दिया। इस वक्त RSS, BJP और मोदी तीनों जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया इनके दावों पर कहकह लगा रही है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जंग का खतरा हमेशा के लिए टल गया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसका जवाब अगले कॉलम में दूंगा।